बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। आपको पता है जिस तरह हम बैंक अल हबीब की फ़ाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी तरह जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जर्नल ओवरव्यू दिया था इस फाइनेंसिंग के हवाले से, तो आज उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बाय योर ओन होम। अगर आप बैंक अल हबीब से हाउस फाइनेंस लेना चाहते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म होती हैं। तो वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब उनमें से एक किस्म को हम इधर डिस्कस करेंगे। बाय योर ओन होम, अगर आप अपना ज़ाती घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए किस तरीके से आपको लोन मिलेगा और बैंक अल हबीब की कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं। दिस प्रोडक्ट इज़ ऑफर टू इंडिविजुअल हु इंटेंड टू बाय ऑलरेडी बिल्ड रेजिडेंट प्रॉपर्टी, हाउस और अपार्टमेंट। ये वो कहते हैं कि ये लोन उस बंदे को ऑफ़र किया जाएगा, वो इंडिविजुअल्स के लिए है जो चाहते हैं कि हम परचेज़ कर लें ऑलरेडी बना हुआ बना बनाया घर, हाउस या अपार्टमेंट या जिस तरह भी है, कि वो लोग जो बना बनाया घर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये लोन की ऑफ़र उन लोगों के लिए। इसकी फ़ाइनेंसिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि फ़ाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल रुपीज़ 3 मिलियन टू द पाकिस्तानी रुपीज़ 100 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक लोन मिल सकता है, अप टू द 75 to 85% ऑफ द प्रेसिडेंट वैल्यू ऑफ द बिल्ड अपॉन हाउस अपार्टमेंट लैंड विच इज़ लोअर। यानी कि वो कहते हैं कि 30 लाख के से लेके 100 बिलियन तक का लोन आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो घर आप ले रहे हैं उसका कितनी कीमत है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, उस मुताबिक आपका लोन कैलकुलेट होगा। सेकंड नंबर पे जो फाइनेंसिंग पीरियड है वो 1 से लेके 25 साल तक है, यानी कि 1 साल से लेके 25 साल तक के अरसे के लिए आप लोन ले सकते हैं। डिसबर्समेंट जो है वो वन टाइम पेमेंट होगी, यानी कि आपको एक ही दफ़ा पे पेमेंट में सारा पैसा मिल जाएगा। जितना आपके घर की मालियत बन रही है या जितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं उस सारी अमाउंट का एक ही चेक आपको एक ही दफ़ा पे मिल जाएगा। फाइनेंसिंग विल बी बेस्ड अपॉन द वेरीफाइड नेट इनकम ऑफ द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट है उसकी नेट इनकम के मुताबिक ये फाइनेंसिंग कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि कुछ बैंक का क्राइटेरिया होता है, कुछ अमाउंट अब ऐसे होगा कि एक बंदा है जिसकी 60 से 70,000 की इनकम है, तो वो बहुत बड़ा घर या हाई लेवल का हाई वैल्यू का घर अगर वो पसंद कर लेता है तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। वो अपनी सैलरी को देख के उस मुताबिक ही घर डिसाइड करेगा कि ये घर मैं ले सकता हूँ या मेरी सैलरी के केस मुझे इतना लोन मिलेगा जिसमें मेरा ये घर आसानी के साथ मैं परचेज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने वन बाय वन इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। फाइनेंसिंग विल बी बेस्ड अपॉन द वेरीफाइड नेट इनकम। जो कस्टमर की वेरीफाई जो इनकम होगी, नेट इनकम होगी, उसको कैलकुलेट करके उसको फाइनेंसिंग की जो है फाइनेंसिंग दी जाएगी, अमाउंट दी जाएगी और उसकी रिपेमेंट की कैपेसिबिलिटी और रिपेमेंट का सारा शेड्यूल भी बनाया जाएगा। मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर द प्राइमरी बारोवर 60,000, को बारोवर 30,000। यानी कि अगर कोई बंदा है और वो अपनी बीवी के नाम या वालिद वालदा या बेटे के नाम पे लेना चाहता है या घर करना चाहता है तो उसके लिए उसका जो को बारोवर है तो उसकी 30,000 इनकम होनी चाहिए, और जो खुद प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो प्राइमरी बारोवर है, उसकी इनकम जो है 60,000 होनी चाहिए। नो चार्जेस ऑफ अर्ली सेटलमेंट, कोई अगर टाइम से पहले आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई अर्ली चार्जेस नहीं है। रिपेमेंट इज़ कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट बेस ऑन द टेन्योर ऑफ फाइनेंसिंग। जो मंथली पेमेंट है वो टेन्योर ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी अमाउंट लेना चाहते हैं और कितने अरसे के लिए लेना चाहते हैं। उसके मुताबिक फिर इसकी फाइनेंसिंग जो है कैलकुलेट होगी और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो बैंक उसी टाइम आपको डिसाइड करके बता। अच्छा, तो यहाँ पे पहले मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स बता दूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर सैलरी परसेंट है तो उसको बैंक प्रिस्क्रिप्टर एप्लीकेंट फॉर्म चाहिए होगा, वो बैंक के अंदर से आपको मिल जाएगा। वैलिड कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, यानी कि आपके पास वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपका, जिसको CNIC भी बोलते हैं। 3 रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ फॉर लास्ट 2 ईयर, यानी कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो कि आप पिछले 2 साल से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए और 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट विद रिफ्लेक्शन ऑफ द सैलरी क्रेडिट।
जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उस अकाउंट की 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट भी आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे। ये तो है सैलरी पर्सन के लिए। अब जो बिज़नेस वाला बंदा है, जो बिज़नेस करता है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है? बिज़नेस पर्सन के लिए है कि बैंक का एप्लीकेंट फॉर्म वो साइन करेगा, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड कॉपी लाएगा, नेशनल कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाएगा, 3 रिसेंटली पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लाएगा, एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ द बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर, लास्ट 2 ईयर SEP, यानी कि जो कंपनीज़ का एक एक्ट है, एक स्टैंडर्ड्स जो उनकी कंपनीज है, ऑर्डिनेंस है, जिसके तहत वो कंपनी रजिस्टर्स होती है। अगर वो उसका बिज़नेस कंपनी टाइप का है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए और लास्ट 3 मंथ का प्रूफ भी देगा, यानी कि लास्ट 3 ईयर से उसकी बिज़नेस जो है या जो उसकी कंपनी है वो काम कर रही है, उसका वो वैलिड प्रूफ भी देगा बैंक को, और लास्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट भी देगा उस अकाउंट की जहाँ पे उसकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन मेंटेन हो जिस अकाउंट में। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन जो सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन का बंदा या जो बिज़नेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो अपने बिज़नेस का प्रूफ देगा, अगर सैलरी पर्सन तो वो सैलरी प्रूफ देगा। अब चल के देखते हैं कि आप कितनी अमाउंट लेंगे, उसके ऊपर कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो वो यहाँ चल के मैं आप लोगों के साथ सामने एक लाइव डेमो कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप को कितनी अमाउंट लेंगे, उस पर कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितनी प्रॉपर्टी की मालियत। अच्छा, ये देख लें मैंने आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इस कैलकुलेटर का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप ख़ुद भी जाके अपनी मर्ज़ी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैलरी परसेंट को लिया है और सैलरी परसेंट की कैलकुलेशन की है। ये देखिए, यहाँ से आप सैलरी इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से आप फ्लैट लेना चाहते हैं, हाउस लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। तो फ़िलहाल इधर आप हाउस को सिलेक्ट कर लें क्योंकि आप घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो हाउस को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे वो आपसे अमाउंट पूछेंगे, तो यहाँ मैंने 3 मिलियन कर दिया है। इसके अलावा वो फाइनेंसिंग अमाउंट पूछ रहे थे कि कितनी परसेंट बैंक आपकी फ़ाइनेंसिंग करेगा और कितनी परसेंट आप ख़ुद से देना चाहते हैं। तो इधर मैंने 70% कर दिया है कि बैंक से 70% तक लोन फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जब यहाँ पे आपने टेन्योर सेलेक्ट करना है कि कितने अरसे के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 सेलेक्ट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली अमाउंट जो है वो सिस्टम ऑटो उठाएगा आपका। यहाँ से आपने जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये शेड्यूल आ जाएगा, फाइनेंसिंग डिटेल आ जाएगी। मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो 48,397 रुपये आएगी। इसके अलावा बाकी देखें ये पेमेंट्स का सारा शेड्यूल आपके सामने आ गए। जितनी भी इंस्टॉलमेंट है 1 बाय 1 इंस्टॉलमेंट की डिटेल है आपके पास। ये EMI है, ये प्रिंसिपल है, ये मार्कअप है, ये आउटस्टैंडिंग है। 21 लाख रुपये बैंक आपको देगा, जिसकी मंथली जो आपको इंस्टॉलमेंट देंगे ये कुछ पोर्शन उनका मार्कअप में जा रहा है, ये वाला प्रिंसिपल में जा रहा है। जब ये प्रिंसिपल की अमाउंट इस अमाउंट से डिडक्ट होगी तो बकाया ये अमाउंट बचती जाएगी। फिर जैसे ये वाली इससे डिडक्ट होगी तो ये अमाउंट बचती जाएगी। ये जो मार्कअप है ये बैंक के खाते में जाएगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपके खाते में जाएगी। तो इसी तरह ये देखें 10 साल का सारा शेड्यूल है, एंड तक आया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अगर मज़ीद भी इसमें आप फिनेंस करना चाहते हैं, टेन्योर को कम करना चाहते हैं, अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, या आप इधर से फाइनेंसिंग परसेंटेज कम करना चाहते हैं, या आपसे बिज़नेस पर्सन हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके न्यू अमेंडमेंट करके अपनी मुताबिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक डेमो दिया है आप लोगों को समझाने के लिए, और इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आप लोग ख़ुद भी इसको कैलकुलेट कर सकें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।